ओम शांति। इस डायमंड हॉल में, डायमंड युग में, जब हम डायमंड बनाने वाले अपने और सबके परम प्रिय परमपिता परमात्मा और उनके माध्यम आदि देव जगत पिता ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं तो सारा सृष्टि चक्र हमारे सामने आ जाता है, घूम जाता है और घूमकर ये पता लगता है कि अब हम कहाँ पर हैं और आगे हमने कहाँ जाना है। तो जैसे आगे की तैयारी पहले की जाती है, तो बाबा ने हमको नाम दिया हुआ है यात्री। लेकिन हम कोई शारीरिक यात्री नहीं है, हम रूहानी यात्री हैं। और यात्रा कहाँ की करनी है? इस पार से उस पार की यात्रा करनी है। और बाबा ने बताया है ये पार कौन सा है और वो पार कौन सा है। वो यात्रा बिना रूहानी ज्ञान योग के पंख लगाए के हो ही नहीं सकती। और पंख मिल जाए तो 1 सेकंड की बात है। बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने हमको 3 शब्द सार के रूप में दिए कि बच्चे इन शब्दों में सारा ज्ञान, सारी पढ़ाई, लक्ष्य और प्राप्ति समाये हुए हैं। और वो 3 शब्द थे निराकारी। निराकारी कहने से हमें अपना बिंदु रूप, सभी बिंदुओं का निवास स्थान और परमपिता परमात्मा बिंदु याद आते हैं। उसके बाद बाबा ने कहा निर्विकारी। वहाँ पहुँचने के लिए विकारों को बिल्कुल समाप्त करना है, तभी वहाँ पहुँच सकते हैं। और तीसरा दिया निरअहंकारी। अब प्रश्न उठ सकता है कि निर्विकारी में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 आ जाते हैं। फिर बाबा ने निर्विकारी में भी अहंकारी है, फिर भी बाबा ने निरअहंकारी अलग से क्यों कहा? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें शुरू में फर्स्ट लेसन के तौर पे सिखाई गई है, वो है निरअहंकारी बनना। और यही हमारा फर्स्ट लेसन है और यही हमारे कोर्स की समाप्ति है। तो जब कोई पूछता है कि स्व उन्नति के लिए क्या करें, अपनी अवस्था को पक्की बनाने के लिए क्या करें, तीव्र पुरुषार्थी कैसे बने, रुकावटों को कैसे पार किया जाए, तो सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है और वो ये है जो बाबा ने पहला लेसन दिया कि निरअहंकारी भव। अब देखिए, निरअहंकारी के लिए बाबा ने पहली बात बताई है कि सत्य पर चलो, झूठ पर ना चलो। और अहंकार सबसे पहला और सबसे बड़ा झूठ है।
क्यों कि इसकी उत्पत्ति ही झूठ से होती है। जब तक हम झूठे नहीं थे तो विकार आए ही नहीं। जब हमने झूठ को सच मान लिया, छलावे में आ गए, तो विकार प्रवेश हुए और होते 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 यहाँ तक आ गए कि हम, बाबा कहते हैं, झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं रही और ये झूठी दुनिया बन गई। तो इसलिए निरअहंकारी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बाबा कहता है बच्चों को ध्यान रखनी है, वो है मैंपन, जिसको बाबा कहते हैं अहम, अहम। तो अहम जो है सारी खराबियों की जड़ है, हमारे पुरुषार्थ के रास्ते में रुकावट डालता है और यज्ञ को तेजी से आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। अब अहम क्या होता है? अहम मैंने मैं। तो बाबा कहते हैं कि इस मैं ने क्या किया? इस मैं ने 4 खराबियां ला दी। पहली खराबी है जिसको कहते हैं मायूसी। मायूसी आप जानते हैं, खुशी गायब। और दूसरी कमजोरी है मगरूरी। मगरूरी मैंने अभिमान। फिर मुरझाइश कि कहाँ देवता खिले हुए चेहरे और कहाँ कलयुगी मनुष्यों के लटके हुए चेहरे। और सबसे बड़ी बात चौथी, जिसको कहते हैं मतभेद। जब मैं होगा तो मतभेद पैदा हो जाएगा। और कलयुग की सबसे बड़ी निशानी है मतभेद। और सतयुग की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? एक मत। तो बाबा कहते हैं आज उस मतभेद ने, मैंपन ने जब तीव्र रूप धारण कर लिया है, तो व्यक्ति दूसरों से तो क्या, अपने अंदर ही उसके अंदर मतभेद पैदा हो गया। बुद्धि कहती है ये करो, हो नहीं पाता। मन कहता है ये ना करो, हो नहीं पाता। कभी कभी मन कहता है करो, बुद्धि कहती है ना करो। तो जो महाभारत है, कुरुक्षेत्र है, वो शुरू हो जाता है। और उस अंदर की लड़ाई के कारण एक और रोग पैदा हो जाता है। अहम तो था ही, तो अहम के साथ वहम पैदा हो जाता है। वहम, वहम उससे भी खतरनाक है, क्योंकि वहम में क्या होता है? ये करूं, ये ना करूं, कंफ्यूजन। ऐसे करूं तो फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे ना हो जाए। तो बाबा ने इसको कैंसर के रोग के मुकाबला किया हुआ है। और कैंसर के रोग की फर्स्ट स्टेज हो तो फिर भी व्यक्ति बच जाता है। अगर कैंसर के रोग की 4th स्टेज हो तो व्यक्ति का बहुत बुरा हाल होता है। ना वो जी सकता है, ना वो मर सकता है। तो उसका स्लोगन क्या बन जाता है? मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसा, मैं हूं ही ऐसा। और दूसरे के लिए ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। तो कहावत प्रसिद्ध है कि वहम का इलाज लुकमान के पास भी नहीं था। लुकमान एक बहुत बड़ा हकीम हुआ है, तो कहते थे उसके पास हर चीज का इलाज है, लेकिन वहम का इलाज वास्तव में किसी के पास भी नहीं, जब तक वो वहम दूर ना हो। तो अहम के शिकार हो गए, फिर वहम के शिकार हो गए। अहम वाले का क्या स्लोगन होता है? मैं, मैं, मैं। और मैं कौन करता है? आपको पता है कौन करता है? तो बाबा कहते हैं
जो मैं करता है उसकी सेवा में भी मिलावट हो जाती है, उसकी सेवा में स्वार्थ की मिलावट हो जाती है, तो सेवा भी सच्ची सेवा नहीं रहती। और उसको किसी ना किसी चीज की, जिसको कहते हैं गुलामी या मोहताजी, उसके अंदर प्रवेश हो जाएगी। चाहे वो किसी व्यक्ति का मोहताज हो, किसी वस्तु का मोहताज हो, अपने संस्कारों का गुलाम हो, चाहे वो किसी दूसरे का गुलाम हो, वो मोहताज मैंने मांगने वाला। और थे हम क्या? सिरताज। सिरताज भी सिंगल ताजधारी नहीं, डबल सिरताज। डबल सिरताज से करते करते सिंगल ताज हो गया, मोहताज हो गए। और जो मोहताज नहीं होता, जिसके पास अथॉरिटी रहती है, जो बाबा कहता है आधार मूर्त है, उधार मूर्त है, उसकी गर्दन हमेशा ऊंची रहती है। और बकरी की गर्दन क्या होती है? हमेशा नीची रहती है। और जिसकी ऊंची रहती है उसको क्या कहते हैं? शेर। आप देखेंगे शेर का मुंह सदा ऊंचा होगा, वो गर्दन नीची नहीं करता। लेकिन बकरी जगह जगह पर कुछ इच्छा हो गई, मुझे मान नहीं मिला, मुझे शान नहीं मिला, मुझे किसी ने पूछा नहीं, उसको पूछ भी लग जाती है। बाबा कहते हैं पूछ पूछ की पूछ, तो उसको पूछ लग जाती है। तो बेचारे क्या, सेवा करते हुए, मुरली सुनते हुए, ज्ञान धारण करते हुए, इतने बड़े संगठन में होते हुए भी उसको लगता है मेरा कोई नहीं, मैं अकेला हूँ, शिव बाबा मेरी मदद करो। शिव बाबा मदद भी करता है तो उसको मदद लेना नहीं आता, और मदद उस तक पहुंचती नहीं, क्योंकि बुद्धि उसकी और ही तरफ चलती रहती है। मान लो उसने दादी जी से मिलना है, तो अपने मन में विचार बना लेगा कि दादी जी बहुत बिजी हैं, हम तो पुराने हो गए, दादी जी नयों से मिले, मैं दादी जी का टाइम क्यों लूं। अपने ही मन में उधेड़ बुन करके वो व्यक्ति दूर हो जाएगा, मधुबन आकर भी दूर हो जाएगा। आप जानते हैं आजकल बाप दादा मधुबन में आने को भी बहुत बहुत बड़ा भाग्य बता रहे हैं। पिछली दोनों मुरलियों में बाबा ने मधुबन का महत्व क्या है, मधुबन आने वाले कितने लकी हैं जो पहुंच गए। और बाबा कहता है चाहे बाहर भी बैठे हों, मधुबन में आना मैंने क्या? भगवान से मिलना। अब आप सोचो कि डायरेक्ट भगवान से मिलना ये कोई ऑर्डिनरी किस्मत नहीं है। कई आना चाहते हैं, आ नहीं पाते, कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। तो जो आ गए तो सब विघ्नों को पार करके आ गए। और मधुबन का संगम युग जो है, जिसके कारण मधुबन मशहूर है। आप देखेंगे जो भी गायन होता है शास्त्रों में, वो मधुबन का होता है कि मधुबन में मुरली बज रही है। मुरली तो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी, लेकिन वो बजने वाली मुरली जो है, जिससे हमारा परिवर्तन होता है, वो मधुबन में बजती है। और डायरेक्ट मुरली बजती है, जिसमें बाबा हमको दृष्टि देते हैं। और लोग तो बड़ों के लिए कहते हैं कि हमारे ऊपर कृपा दृष्टि रखना, और किसी पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो तब बाबा कहते हैं ये भी बहुत बड़ा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि संगम युग छोटा सा, और उसमें कितने साल का होगा संगम युग, और उसमें हमारा पार्ट कितना है। उसमें बाबा कहते हैं सच्ची सेवा करके निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी रूप में रहकर थोड़े से समय में आप कितनी प्रारब्ध पाते हो। आप देखिए लगभग 80% सारे सृष्टि चक्कर में तो आपको सुख रहता है। परम धाम में स्वीट साइलेंस ओम, सतयुग त्रेता में सुख,
संगम पर अति सुख। तो बाबा कहते हैं संगम पर भी अपने लास्ट बर्थ को भी अगर आप देखें, इस बर्थ को, वैसे तो हम कह देते हैं कि दुख की दुनिया है, दुख है, लेकिन हम लोगों का दुख कैसा है? हम लोगों का दुख वास्तव में, कोई भी बीके होगा संगम युग पर, उसको भोजन, वस्त्र, हर चीज़ आसान होगा। कभी वो मांगने के लिए जाए, कभी वो भूखा मर जाए, कभी वो प्यासा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा लास्ट बर्थ में। तो बाबा कहता है आपका दुख क्या है कि जैसे किसी अमीर आदमी को, बड़े आदमी को आधी डिग्री बुखार हो जाए तो क्या कहेंगे कि फलाने जी बीमार हो गए। अच्छा, और किसी गरीब आदमी को 5 डिग्री बुखार हो, उसको कोई पूछेगा भी नहीं। अर्थात हमारा अथाह सुख की भेंट में हम दुखी कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप इतने लक्की आत्मा हो, तो इसलिए ये जो मैंपन है, जो सारी ही प्रॉब्लम्स की जड़ है, और ये इतना सूक्ष्म है कि अगर कोई कह दे कि मेरे में मैंपन नहीं है, वो भी सोचना पड़ता है, क्योंकि बाबा ने मैंपन ना होने की भी निशानियां बताई हुई। सेवा किया, बहुत अच्छी सेवा किया, बहुत अच्छा रिजल्ट निकला, सब ने वाह वाह किया, तो उस सेवा को मैं निमित्त हूँ, मैं करणहार हूँ, बाबा करावनहार है, और उसको त्याग है, हमने त्याग भी किया, तो त्याग को भी त्याग करके बाबा है, मैं को बाबा के लव में लीन कर दे, मैं खत्म हो जाए। लोग कहते हैं ना आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, तो लीन का ऐसा मतलब नहीं है, लेकिन बाबा करवा रहा है, हम बड़े भाग्यशाली हैं, बाबा ने हमें चांस दिया, तो ये जो है इसकी बहुत आवश्यकता है। और ये खत्म हो जाएगा तो आपको अति इंद्रिय सुख, नशा, और दूसरे भी आपको देखकर नशे में आ जाएं, क्योंकि बाबा कहता है आपके पीछे लाइन है, हर एक ब्राह्मण के पीछे लाइन है। जैसे कहा जाता है सितारों के पीछे दुनिया, हर सितारे की अलग दुनिया होती है, हर ब्राह्मण के पीछे भक्तों की लाइन है। और जो पुराने ब्राह्मण हैं, पक्के ब्राह्मण हैं, उनके पीछे ब्राह्मणों की लाइन है, जो कि त्रेता युग में जाने हैं। तो बाबा कहते हैं आपको कितनी अथॉरिटी है कि सतयुग में आप अपनी प्रजा के प्रजापति हो, त्रेता में आप अपने भक्तों के इष्ट हो। तो आप देखोगे जो बाबा ने हमसे कराया उसकी द्वापर में आकर के कॉपी भगत लोग करते हैं। हम परमात्मा के लिए करते हैं, वो फिर देवताओं के लिए करते हैं। आप देखेंगे वो माला फेरेंगे देवताओं के लिए, भक्ति करेंगे देवताओं की। जैसे बाबा के कई बच्चे बस बाबा बिल्कुल बाबा का ही आधार और कोई आधार नहीं करते हैं कि बस बाबा से ही सब कुछ लेना है, तो उनकी कॉपी में भगत भी होते हैं। वो अगर हनुमान के भगत हो गए तो हनुमान जी सब कुछ हैं, इतने पक्के होते हैं, राम जी भी आ जाएंगे तो कहेंगे हम हनुमान के भगत हैं। और बाबा कहता है मुझे उनकी इतनी विल देख करके उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, उनको हनुमान के रूप में दर्शन देना पड़ता है। लेकिन अगर बाबा के बच्चे भी दृढ़ ना हो, आज वो राम के भगत हैं, कल वो कृष्ण के भगत बन जाएं, तो भक्ति मार्ग वाले भी क्या करेंगे? कभी किसी से कुछ मांगेंगे, किसी से धन मांगेंगे, किसी से अन्न मांगेंगे, किसी से विद्या मांगेंगे, तो वो भी अलग अलग दुकान पे जाएंगे। इसलिए बाबा कहता है आपको इतनी मैंने पावर भी दी है, लेकिन उसकी अगर हमने पूरी कदर नहीं की तो वो लोग भी जो हमारे हैं वो भटकेंगे। तो हमको कितना ध्यान रखना है। तो इसमें केवल यही है
कि अहम, अहम की बहुत बड़ी परिभाषा है, और उससे पैदा होने वाला वहम, वहम का क्या मतलब होता है? दूसरे शब्दों में निश्चय की कमी, संशय की प्रवेशता। तो बाबा का स्लोगन है निश्चयात्मक बुद्धि, क्या? निश्चयात्मक बुद्धि विजयंती। और संशयात्मक बुद्धि किस वक्त? विनाश काले। विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, यानी कम पद हो जाएगा। अब बाबा कहता आपके हाथ में है, बाबा का नाम रोशन करो, या फिर लोग सैंपल देख करके ये बाबा के बच्चे हैं, तो फिर दूसरा हो जाएगा जिसको कहते हैं गुरु का निंदक। इसलिए ये जो है अहम और वहम, इसका बाबा ने सॉल्यूशन बताया हुआ है, और वो है रहम। हमारी असली स्टेज क्या है? रहम वाला ही अपने ऊपर तरस खा सकता है। पहले तो हम अपने ऊपर तरस खाएं, फिर रहम वाला ही दूसरों के ऊपर तरस खा सकता है। जो अपने ऊपर तरस नहीं खा सकता, वो दूसरों के ऊपर कैसे खाएगा? चैरिटी बिगिन्स एट होम। तो जो बाबा ने हमें टाइटल दिए हुए हैं, जिनके नाम से यहाँ भवन भी बने हुए हैं शांति वन में, महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणी, ये हमारे टाइटलों के ऊपर ही तो दिए हुए हैं। अब हम दूसरों को महादान करें और उनको दृष्टि से ही उनको परिवर्तित कर दें वरदानी रूप। और विश्व कल्याणी के, विश्व कल्याणी का क्या अर्थ होता है? कि हमेशा हम सारे विश्व का ध्यान रख के सेवा करें। अगर मैं स्व कल्याणी हो गया, अपना सेंटर कल्याणी हो गया, या अपना जोन कल्याणी हो गया, तो मैं विश्व कल्याणी नहीं हूँ। रहूँगा मैं अपने सेंटर में, लेकिन मेरा दृष्टिकोण विश्व कल्याणी का होना चाहिए। मान लो किसी एरिया में कॉमन प्रोग्राम होता है सबका, तो मैं उसको भी अपना प्रोग्राम समझ के उसी प्रकार से उसको स्वाहा करता हूँ। या मैं सोचता हूँ इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरे सेंटर को क्या फ़ायदा होगा, मेरे कितने जिज्ञासु बढ़ेंगे, तो फिर विश्व कल्याणी नहीं होगा। आप देखेंगे बाबा ने ये क्या रचा है, तो बाबा ने ये महायज्ञ रचा है ना। गीता में भी लिखा हुआ है कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मा जी ने यज्ञ रचा था, और ब्रह्मा जी के यज्ञ से क्या हुआ था? उससे ब्राह्मण और देवता उत्पन्न हुए थे। अब हमारा यज्ञ तो ज्ञान यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ है। ये शरीर रूपी घोड़े को हमने इसमें लगाना है। उन्होंने वो क्या करते हैं? आग का यज्ञ रचते हैं, क्योंकि हम योग तपस्या करते हैं, उसको अग्नि कहा जाता है। और उसमें कड़छी कड़छी करके घी डालते रहते हैं और स्वाहा करते हैं, स्वाहा। फिर उसमें तिल घी वगैरह भी जौ डालते हैं, स्वाहा। अब सोचो कि अच्छी अच्छी चीज़ें आग में स्वाहा करते हैं। पूछो क्यों कर रहे हो, तो कहते हैं इससे ना वातावरण शुद्ध होता है। अच्छा, अब वो तो स्थूल है। भक्ति वालों ने जो भी बाबा ने करवाया उसकी कॉपी की हुई है। तीर्थ यात्राएं, हमने वो यात्रा की, वो तीर्थ यात्रा करके आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है मेरा शांति स्तंभ है ऊपर। आप शांति स्तंभ में जाएंगे तो उसमें क्या लिखा होगा? चार तरफ चार बातें लिखी हुई हैं। तो जो भी वहाँ जाता है पूरा घूमता है और समझता मैंने पूरा शांति स्तंभ को देख लिया। तो उन्होंने क्या किया? चार धाम बना दिए। जब तक वो पूरा नहीं घूमेंगे ना, मंदिर का भी पूरा परिक्रमा नहीं करेंगे, वो समझेंगे ये कंप्लीट नहीं है। हर बात की हमारी उन्होंने कॉपी की हुई है। अब वो तो वो यज्ञ करते हैं। बाबा क्या कहता है कि आप बच्चे जो भी सेवा करो उसके बाद स्वाहा, अर्थात बाबा के अर्पण, पूरा स्वाहा। तो इसलिए उस स्वाहा करने से क्या होगा कि हम, जो कहा जाता है
कि आपको कुछ नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, शिव बाबा के समान बनना है। अरे शिव बाबा तो निराकार है, शिव बाबा को तो कोई विघ्न आता ही नहीं, वो तो सर्वशक्तिवान है, वो तो ज्ञान के सागर है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो बाबा ने इसलिए कहा है बाप समान का मतलब क्या है, ब्रह्मा बाबा के समान बनो। अब ब्रह्मा बाबा तो हमारी तरह शरीरधारी थे और उन्होंने हर चीज़ को सबसे पहले, बाबा ने कहा मेरे पास हर चीज़ आती है, मैं उसको फेस करता हूँ, फिर बच्चों के पास भेजता हूँ कि इसको कैसे टैकल किया जाता है। अब बाबा ने कहा हुआ है, कई मुरलियाँ चली हुई हैं कि बाबा के नक्शे कदम पर, अर्थात फुट स्टेप पर, जहाँ कदम बाबा ने रखा वही कदम रखो, आपको कुछ भी नहीं करना। बच्चा भी नकल कर लेता है, तो हमने पैर पे पैर रखना है, वो तो इजी है। लेकिन बाबा कहता है वो फुट स्टेप पर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा कि एक कदम पे रखा तो वो तो पूरा हो गया ना, अब नेक्स्ट पे रखना है। तो बाबा कहता है बच्चे फुल स्टॉप भी नहीं लगाते। बाबा ने कहा हुआ है आप बिंदी हो, हम बिंदी हैं, हम सब बिंदी हैं या उससे बड़े हैं। बाबा कहते हैं शिवलिंग भी बड़ा बनाते हैं, हो तुम बिंदी, बाबा भी बिंदी। ड्रामा भी क्या है, ड्रामा का अर्थ क्या है, फुल स्टॉप लगाओ। अब क्या होता है, हम किसी का पार्ट देख लिया, किसी का ऊपर नीचे देख लिया, अपने मन में हलचल कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मैंने कहा हुआ है कि साखी होकर ड्रामा को एक्यूरेट मानकर सबका पार्ट देखो तो आपकी बिंदी लग जाएगी। जो ही आपने क्यों क्या किया, ये क्यों ये क्या, तो फिर बिंदी नहीं लगेगी। तो इसलिए ड्रामा पर भी हम दूसरे को ड्रामा का ज्ञान सुना देते हैं, पर जब परिस्थिति आती है तो वो जो मैं है, अहम है या वहम है, वो हिला देता है। बच्चे भी बिंदी लगाने लगते, कभी कभी उसका कलम जो होता है खिसक जाता है तो कुछ और लग जाता है। तो अभी इसलिए अगर हम पूरा रखते हैं तो हम कहलाते हैं धैर्यवत, पेशेंट। कि अगर हम किसी भी चीज़ में हलचल में नहीं आते और बिंदी लगाते हैं तो फुल स्टॉप लगा दिया। और बाबा कहते हैं फुल स्टॉप उसका लगेगा, एक तो फुट स्टेप पर फॉलो करेगा, एक फुल स्टेप उठाएगा। एक होता है छोटे कदम उठाना और एक होता है पूरा कदम यहाँ से उठाया जितना फुल लग सकता है। तो फुल स्टॉप लगाने से पहले हमें फुल स्टेप उठाना ज़रूरी है, अर्थात फुल, उसमें कोई गुंजाइश ना हो, कोई डाउट ना हो और किसी प्रकार की जिसको कहते हैं अहम ना हो और क्वेश्चन मार्क ना हो। अब जब हम वो लगाएंगे तो हो गए बिंदी। अब आप देखिए कि बिंदी का कितना मूल्य है। अगर आप विचार करें, बिंदी का मूल्य अलग अलग है। अगर आप 10 के साथ बिंदी लगाते हैं तो कितना हो जाता है, एक ही बिंदी लगाई कितना हो गया, 100, इतना बढ़ गया। और अगर आप 1000 के साथ बिंदी लगाते हैं कितना बढ़ गया, बिंदी तो एक ही लगाई, बढ़ कितना गया। अगर आप करोड़ के साथ बिंदी लगाते हैं तो कितना बढ़ गया, लगाई तो एक ही बिंदी। अब बाबा कहता है ये देखो एक वंडरफुल चीज़ है। मान लो दादी जानकी जी बाबा को याद करती हैं एक बार, हम भी बाबा को याद करते हैं एक बार, या दादी जानकी जी सेवा करती हैं 1 मिनट, हम भी करते हैं 1 मिनट। अब हमारी सेवा में और उनकी सेवा में क्या फ़र्क है, उनका कितना जमा होता है इतना हमारा होता है नहीं। क्योंकि जितनी हम अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, अपने टाइम की, अपनी साधनों की, अपनी सेवाओं की, उसके बाद हमारी बिंदी की वैल्यू आप ही बढ़ जाती है। अर्थात लापरवाही ना करें तो हमारे एक एक सेकंड का मूल्य बढ़ जाएगा और हमें खुशी भी बढ़ेगी और आसान भी होगा। ये बात आपको अच्छी लगती है? अगर हम ध्यान रखें और हम अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अपने समय की, बाबा कहते हैं ना इकोनॉमी करो,
अर्थात समय की बचत करो, बोल की बचत करो, हर चीज़ की इकोनॉमी करो। और इकोनॉमी का भी बाबा ने तरीका बताया हुआ है। अगर अलग अलग दुकान पे अलग अलग चीज़ खरीदने जाओगे तो टाइम लगेगा, और इसी प्रकार से अगर आप अलग अलग बाबा, एक मेरा बाबा करोगे तो एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। बाबा कहते ही है माम एकम याद करो, सर्व चीज़ें, सर्व संबंध मेरे से रखो, माम एकम मन मना भव। तो उससे क्या होगा, हमारी हर चीज़ इकोनॉमी आप पे हो जाएगी। क्योंकि दूसरों पर जो इनकम्प्लीट हैं उनका आप आधार लोगे भी तो वो बेचारे कितना आपको आधार दे सकेंगे, और आप उन पर निर्भर करने लग जाओगे, वो आप पर निर्भर करने लग जाओगे। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है इस ज्ञान में सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। अगर आपने देखना हो कि मुझे इस कमजोरी से बचना है जो सबसे खतरनाक है, वो ये है कि किसी भी मनुष्य आत्मा से प्रभावित होना, किसी भी मनुष्य आत्मा से प्रभावित होना बाबा को छोड़कर, या किसी भी मनुष्य आत्मा को प्रभावित करना, इसका अर्थ क्या होता है, भगवान से विमुख करना। बाबा हमेशा कहते हैं सन्यासी वगैरह के लिए जो शिवोहम करते हैं कि ये भगवान से विमुख करने वाले, कहाँ शिव और कहाँ शिवोहम कह रहे हैं। इसी प्रकार से हम भी, अगर हमारा ब्राह्मण का काम क्या होता है, सगाई कराना दो लोगों की, और हम रूहानी ब्राह्मण हैं, हमारा काम क्या है कि आत्मा को परमात्मा का परिचय देना, ये हमारी ड्यूटी भी है। अब बाबा कहते हैं इसकी बजाय अगर आप कुछ ऐसा करें जो आपसे प्रभावित हो जाए, फिर क्या होगा, आपने भगवान से विमुख कर दिया। इसलिए बाबा कहते हैं मैं शब्द जो है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं, ये भगवान से विमुख करता। ये शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अगर मैं हम कहें भी तो मैं आत्मा समझ के कहें, अदरवाइज बहुत बड़ा खतरा है। और इससे क्या होता है, हमारी जो शक्ति है वो कम होती है। इसलिए बाबा ने एक ही पॉइंट बताई है, बिंदी। जितना हम आत्मस्वरूप में रहेंगे, जो हमारा पहला लेसन और जो सच है, पहला सच क्या है, जिसको देवता, जब हम लोग देवता थे तो नेचुरली उस सत्य पे चलते थे। आज हम उस सच को जानते हुए भी बीच बीच में भूल जाते हैं। पहला सच यही है, मैं आत्मा हूं। ठीक है, क्यों, पहले तो अपने से शुरू करें। क्यों, सच वो होता है जो सदा रहे, जो था भी, जो है भी और जो रहेगा भी। अब आप ही सोच लो कि सच क्या है। ये शरीर सच है, यद्यपि ये शरीर पुराना है, तमोगुणी है, रोग आ जाता है, दुख आ जाता है, और हम समझते हैं भगवान दुख से मुक्त कर दे। बाबा कहता कौन सा दुख, शरीर का दुख, वो तो डॉक्टर करते हैं। इसलिए बाबा कहता है आत्मा का दुख, आत्मा को सुख शांति वो तो आत्मा मानोगे तो मैं दूंगा। आप अगर शरीर ही मानते रहो, बाबा मेरे पेट में दर्द हो गया ठीक कर दे, अब बताओ, तो बाबा कहता है वो जो जिस दर्द से ये दर्द पैदा हुआ उसको ठीक करो। इसलिए फर्स्ट हमारा स्टेप है मैं आत्मा हूं। ना सिर्फ मैं आत्मा हूं, सामने वाला भी आत्मा है। अगर हम यहाँ हॉल में बैठे हुए, कई बार हम करते हैं ना, रात हो जाती है, अंधेरा, सबको मोमबत्ती दे देते हैं और कहते हैं लाइट बंद कर दो, तो क्या दिखता है यहाँ बैठे हुए कि सब, अरे बिंदियाँ ही बिंदियाँ, बिंदियाँ ही बिंदियाँ। आजकल लोगों के मोबाइल फ़ोन में कुछ लाइट होती है। अभी हम किसी फंक्शन में गए थे तो यहाँ वो स्टेज पर ज्योति जगा रहे थे और सब ने अपने मोबाइल जगा लिए, तो ऐसे लगता था बिंदियाँ बिंदियाँ, बिंदियाँ बिंदियाँ। तो जब बाबा आते हैं वो हमको किस रूप में देखते हैं? आपके ख्याल में
हम बाबा को किस रूप में देखते हैं? क्या शरीर किसी का भी हो, किस रूप में देखते हैं? कौन आया है? हम मिलने आते हैं बाबा से, वही परमपिता परमात्मा जो निराकार है, वो हमारी खातर, हमारा परम पिता है, हम पर तरस करके, रहम करके हमें मिलने आए हैं। तो ना हम बाबा के शरीर को देखते हैं, शरीर तो दूसरा है, बाबा का अपना शरीर है ही नहीं। और दुनिया वाले बाबा को शरीरधारी देखते हैं, कभी देवता में देखते हैं, कभी आत्मा परमात्मा कहते हैं। और हम अपने को भी, बाबा भी हमको आत्मा रूप में देखता है। तो इसी प्रकार से वो जो हम एक घड़ी के लिए करते हैं, एक दिन के लिए करते हैं, यदि हम हर वक्त करें तो हो सकता है। और यही बाबा ने कहा हुआ है, आत्मा समझेंगे तो आपको अलौकिक जन्म भी याद रहेगा, अति इंद्रिय सुख भी याद रहेगा, मान शान के पीछे नहीं जाएंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे। अगर बॉडी कॉन्शियस होंगे तो मेरा भाषण इससे अच्छा हो जाए, मेरी ड्रेस ठीक ठाक हो, यहाँ दाग लग गया है, मैं अपनी ड्रेस बदल के आऊँ, ये क्या है? और फिर यहाँ की लोक लाज का ध्यान रखेंगे। हम बाबा कहता है मेरे पास तुम्हारा अगर रिकॉर्ड ठीक है, तुमने मुझे जवाब देना है, मैंने तुम्हें प्रारब्ध देनी है, मैंने तुम्हें नंबर देने हैं, इधर उधर क्यों देखते हो? इन्होंने तुम्हें कुछ देना है क्या? इसीलिए बाबा कहता है कि भाई भाई को कोई प्राप्ति नहीं करा सकता। भाई भाई में या भाई बहन में अगर कोई बड़ा भी है तो हमको उस रूप से देखना है। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि हमारी बहनें 4-5 साल में टीचर बन जाती हैं, क्योंकि बाबा की इस गद्दी पर बैठती हैं। बाबा को टीचर चाहिए। पतित पावनी गंगाएं हैं, वो गंगाएं तो इंडिया में बहती हैं, ये गंगाएं तो विदेश में भी बहती हैं। लेकिन और सब स्टूडेंट, चाहे वो बड़ा कोई होगा 60 वर्ष का, चाहे कोई बड़ा कलेक्टर होगा, वो दीदी कहेंगे। तो जैसे बाबा ने यहाँ दीदियाँ बनाई, और आज बाबा कहते हैं सब टीचर को दीदी कहते हैं, तो सम्मान मिला। किस लिए मिला? कि बाबा के बच्चे अलौकिक ज्ञान दे रहे हैं। अब हमें वो दीदी कह रहे हैं, और अगर हम उस दीदी की तरह ही नहीं करेंगे, कभी कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो पहले सम्मान भी देंगे, फिर कुछ सुना भी देंगे। इसलिए बाबा कहता उसमें क्यों जाया जाए? तो किसी मनुष्य आत्मा को तो है ही नहीं। कई पूछते हैं अरे विनाश कब आएगा, अभी ये हो गया ऐसे। बाबा कहता है मेरे बच्चे, मेरे शिप में तुम बैठे हुए हो, ऑल माइटी के, तुमको क्या चिंता है? तुम तो बच्चे होके रहो, बुद्धि चलाओ ही नहीं, मैं अपना सब ठीक करूंगा। अब तक आपको सुखी रखा है, और आगे के लिए भी बाबा ने प्रॉमिस किया हुआ है कि जब किसी को खाने को भी नहीं मिलेगा, आपको मैं दाल रोटी खिलाऊंगा। इतना बड़ा प्रॉमिस कोई दे सकता है? अच्छा। और बाबा कहता है कि सब चीज़ में मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। जैसे बिल्ली के बच्चे बच गए थे, इससे ज़्यादा क्या सिक्योरिटी चाहिए? तो इसलिए ये जो वहम है वो अंदर चला जाए। वो कहता है मेरा क्या होगा, कल मुझे ये हो गया तो क्या होगा? अरे भगवान के ऊपर निश्चय करो। तो इसका कारण क्या है? हम बाबा पर भी निश्चय करते हैं और अंदर से और निश्चय भी रखते हैं। वैसे हम कहते हैं भगवान पर भरोसा है, ये तो भक्ति मार्ग वाले भी कहते हैं भगवान पर भरोसा है, लेकिन कैसा भरोसा है? धन भी संभाल के रखेंगे, इंश्योरेंस भी कराएंगे, सब चीज़ रेडी रखेंगे, लॉकर में भी पैसा रखेंगे, दूसरों से कनेक्शन भी रखेंगे, ये हो गया तो ये मेरी मदद करेगा, हर चीज़ करेंगे। शरीर का इतना ध्यान रखेंगे कि क्लास मिस करके भी सैर करेंगे। बाबा ने कहा ना संगम का शरीर है, वाह। तो इस प्रकार से करते, फिर कहेंगे बाबा पर भी मेरा भरोसा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? और सब भरोसे रखने के बाद कहते हैं बाबा पर भी मेरा भरोसा है। और बाबा कहते हैं मेरे पर रखो, बाकी भरोसे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए फिर जब मौका आता है, बाबा कहता है तुम आत्मा हो, यात्रा करो, अपने 5 धामों में घूमो, आत्मा को हल्का करो, जब मौका आए तो उड़ जाओ। तो उसको ध्यान नहीं देंगे। अमृत वेले को बाबा कहता है कि और ना सही, मैंने तुम्हारे लिए अमृत वेला रखा हुआ है,
उस वक़्त कोई भी आ जाएगा तो मैं अपने आप उसको भरपूर कर दूंगा। अब आप देखो बाबा क्यों कहता है। बाबा कहता है रात को तुम सोते हो तो आत्मा डिटैच हो जाती है। वैसे आत्मा को डिटैच करने में टाइम लगेगा। सुबह समय भी आपकी मदद कर रहा है, आत्मा डिटैच हुई हुई है, सब पुराने पिछले दिन की बातें भूली हुई हैं, वातावरण भी अमृत वेले का बहुत अच्छा होता है। उस वक़्त बाबा कहता है तुम्हारे में मैं सारे दिन के लिए शक्ति भर देता हूँ। पर मोबाइल को चार्ज करना नहीं भूलेंगे, बाबा को याद करना भूल जाएंगे। अब बताओ इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। मोबाइल को तो आधा भी खलास होगा ना, आधा, तब भी चार्ज कर लेंगे। अरे भाई फुल डिस्चार्ज नहीं कर लो, अच्छा भरा रहेगा। और बाबा से चार्ज होते नहीं, इसलिए बाबा कहता है तो ये मोटा, ये जो भारीपना है ये जाता नहीं, क्योंकि हमारा भारीपना बॉडी से कनेक्टेड है। ये बॉडी जो है ये यहाँ ही 5 तत्वों की हमने ली हुई है, ये 5 तत्व यहीं छोड़ने हैं। अगर हम इस बॉडी के पिंजरे में फंसे हुए होंगे तो जैसे पिंजरे का पंछी उड़ सकता है लेकिन पिंजरे के अंदर है, उड़ नहीं सकता। तो जितना समय आप बॉडी में रहेंगे, आपका आत्मा का तो उड़ने की बात नहीं, मन भी नहीं उड़ सकता। आप देखेंगे कोई भी पिंजरे का पंछी अगर कुछ समय पिंजरे में रह जाए, चाहे वो कबूतर हो कोई भी हो, उसके बाद उसको पिंजरा खोल के भी छोड़ दोगे, उड़ नहीं सकेगा, फुट 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 करके वहीं बैठ जाएगा, वो भूल गया उड़ना। अब हम भी इतने जन्मों तक भूले हुए हैं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया। अब बाबा कहता है अभ्यास करो, क्योंकि ये पिंजरा ये तो आपको इस धरती पर ही रखेगा और इसकी ये आंखें भी इस धरती की बातें याद कराएंगी। तो हमें योग के समय देखना चाहिए हमें कौन सी बातें याद आती हैं। क्या इस जन्म की बातें याद आती हैं? तो आप देखेंगे किसी को कोई अपने बचपन की बात याद आ गई, कोई अच्छी बात याद आ गई, दुख की बात याद आ गई। तो हमने तो 84 जन्म लिए हुए हैं, सारा कल्प घूमा हुआ है, परम धाम में हम थे, संगम पर हमें कितना अच्छा पाठ मिला है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को भूलकर हम लौकिक में घूमते रहते हैं। तो इसलिए वर्ल्ड ट्रैवल करते ही नहीं, तो विश्व महाराजन कैसे, संस्कार ही नहीं भरेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है ये बहुत आवश्यक है, जो मैं आसान डायरेक्शन देता हूँ। आजकल बाबा देखो क्या कहते हैं, बच्चे अशरीरी बनो, ये यात्रा का अभ्यास करो। फिर बाबा कहता है ये बहुत 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 काम आएगी तुम्हारे, कहता है ना, क्योंकि बाबा को आने वाले टाइम का पता है। अब अगर हम नहीं करेंगे और वो टाइम आ गया, हम सोचे उस वक़्त कर लेंगे, बाबा कहता नहीं, बहुत काल से अगर हमने अभ्यास किया हुआ होगा वही उस वक़्त काम आएगा। अचानक कोई कहे तो ना तो उसको पता लगेगा ना उसका अभ्यास होगा। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बाबा ने भी साफ कहा है कि जितना जल्दी आप संपूर्णता को प्राप्त करेंगे उतना ही जल्दी सतयुग में आएंगे। अब आप देखो हमारी मातेश्वरी मम्मा मतेश्वरी जी जो विश्व की जगत माता हैं, सबसे पहले उन्होंने संपूर्णता को प्राप्त किया। देखा जाए तो अब लोग कहेंगे कि विश्व की माता हैं और अभी उन्होंने विदेश में भी सेंटर नहीं खोले, विश्व की माता अव्यक्त हो गई, कैसे विश्व की माता है? तो बाबा कहते हैं इसी गहराइयों को हमें समझना है। विश्व के पिता हैं, अब वो कैसे अव्यक्त हो गए, बड़ी दीदी है, सब पहले अव्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि वो टाइम नहीं देखते। तो कोई समझे मैं तो बहुत योग लगा रहा हूँ, मैं तो बहुत संपूर्ण हूँ। बाबा कहते हैं इसकी निशानी है, अगर आप संपूर्ण बन गए तो शरीर में नहीं रह सकते, इस पुराने शरीर। इसका मतलब अगर हम पुराने शरीर में हैं तो अभी कुछ कसर बाकी है। कम से कम इतना ही जान ले तो ये हम तो नहीं रहेगा कि हम बहुत अच्छे योगी हैं। फिर बाबा कहता है योग है, सेवा है, धारणा है, ज्ञान है। अब एक सब्जेक्ट में कभी हम स्ट्रांग हो जाते हैं ना तो सब हमारी महिमा करते हैं। मान लो मुझे डांस करना बहुत अच्छा आता है, सब मेरी महिमा करते हैं, तो मैं उस सब्जेक्ट को तो ध्यान देता हूँ, बाकी को भूल जाता हूँ।
कि मैं डांस तो अच्छा करता हूँ पर मैं स्टूडेंट भी अच्छा हूँ, योग में भी अच्छा हूँ। तो आप देखेंगे सुबह के वक्त जब शुरू होती क्लास तो क्या होता है, कितने स्टूडेंट होते हैं जब क्लास शुरू होती? थोड़े से। वो बेचारे पंक्चुअली आके योग में बैठते हैं। उसके बाद जब मुरली का टाइम होना शुरू होता है तो क्लास भरनी शुरू हो जाती है। और मुरली के पढ़ने वाले, सुनने वाले, उत्तर देने वाले बड़े होशियार होते हैं। अगर आप मुरली का पॉइंट किसी से रिवाइज करने को कहो तो जो लेट आने वाले हैं वो जल्दी जवाब देते हैं, और जो बेचारे पहले योग में बैठे होते हैं वो जवाब नहीं दे पाते। तो वो समझते ये भी अहम है, वाह देखो सबसे ज़्यादा अच्छा जवाब मैं दे देता हूँ क्लास में, हर पॉइंट का अच्छा जवाब दे देता हूँ। तो उनको यही नशा हो जाता है, हम मुरली का जवाब अच्छा देते हैं, पढ़ाई अच्छी है। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, ये ज्ञान जो है ये और चीज़ है। आपके विक्रम विनाश तब होंगे, आप हल्के तब होंगे, आप सेवा तब कर सकेंगे, धारणा तब कर सकेंगे, ज्ञान को भी धारण तब कर सकेंगे अगर आप योग लगाएंगे। तो मेन सब्जेक्ट तो योग हो गया। अब आप देखिए ज्ञान के सब्जेक्ट में सब होशियार हैं और योग के सब्जेक्ट में बाबा कहता है नंबर 1। तो हमें ये भी देखना चाहिए। सार ये है कि हमें अपने अहम को, कहीं भी अहम आया, मुझे मान चाहिए, शान चाहिए, मैंने इतना किया, मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं, उसको पूछा, कल मुझे पूछते थे, जो भी है ये सब अहम है। और अहम से आपको अपने ऊपर ही डाउट पैदा होना शुरू हो जाएगा कि मैं पता नहीं पहुंच सकूंगा या नहीं। ये बहुत खतरनाक है। इसलिए बाबा रहम दिल है, बाबा हमारे पर रहम करता है। दूसरे की गलतियां, हम अपनी गलतियां बाबा को कहते हैं बाबा गलती हो गई माफ़ कर दो। कोई दूसरा कर दे गलती तो हम कहते इसने गलती क्यों की, इतनी बड़ी गलती क्यों की। उस वक़्त भी तो हमें रहम आना चाहिए ना। हम अपनी गलती माफ़ कराने को तैयार हैं और दूसरे की गलती को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए भक्ति में हम कहते थे प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चितना धरो। प्रभु जी ने कहा तुम भी दूसरे के अवगुण चितना धरो। कहते ये मुझे मंजूर नहीं है, आप मेरे अवगुण चितना धरो, मैं सबके धरूंगा। क्या फैसला हो गया। ओम शांति।